नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का जो मुद्दा है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि भाई अब एस्टेट के जब रिजल्ट सामने आ गए, नियुक्तियों की जब बारी आ गई तो आखिर फोन कॉल्स किसके आ रहे हैं। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, ये मामला क्या है, और इसके बाद ये कि कैसे परीक्षा हुई है, इस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। इसके साथ हमारे साथ मेहमान होंगे, कांग्रेस से कुंतल कृष्णा जी होंगे, जेडीयू से निखिल मंडल जी हैं और टीटी प्रवक्ता अश्विनी पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि संघ से जुड़े हुए हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सबसे पहले वो ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला कैसे कैसे आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले चलिए हम अभी सीधे जुड़ते हैं अपने मेहमानों से और उनसे ही बात करते हैं। अश्विनी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अश्विनी पांडे जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। अश्विनी पांडे जी, सीधा सवाल है, एक सवाल बिल्कुल जायज है, ठीक है। अभी ये कहा जा रहा है कि सारी कुछ चीजें अच्छी हो गई, फिर आप लोगों ने कहा कि यहां तो झुंझुना पकड़ा दिया गया, फिर यह कहा जा रहा है कि अब फोन कॉल्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये क्या कुछ पीछे रैकेट चल रहा है? क्योंकि आज से पहले ये कैसे कैसे परीक्षाएं कैसे कैसे ली गई? अब आपको पता है, पिछले डिबेट में भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि कैंडिडेट्स के पास कॉल आ रहे हैं, परीक्षा से पहले भी आते थे, सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो चुका था, लोगों का पर्सनल आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, उनका माँ बाप का नाम, कितना नंबर आ रहा है, ये सारी चीजें पहले ही आउट हो चुकी थी। और उसके बाद जब से ये रिजल्ट आया है 21 जून के बाद से, जब से ये मेरिट लिस्ट का विवाद शुरू हुआ है, उसके बाद से जब से न्यूज 18 ने इस मुद्दे को उठाया, हम सब ने मिलकर इस मुद्दे को जब उठाया, तो शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग बैकफुट पे आकर के और उन लोगों ने कहा कि सारे लोग, जो हम लोगों ने अंदेशा जाहिर किया था कि ऐसा ना हो कि लाइफ टाइम का झुंझुना पकड़ा दिया जाए जिससे कैंडिडेट्स को लॉस हो, तो यही हुआ। लाइफ टाइम वैलिडिटी का झुंझुना पकड़ा दिया गया। जब 100 से कम लोग क्वालिफाई थे तो सबकी नौकरी पक्की होनी। चलिए ठीक है, हम बात करते रहेंगे। संजय से भी हम जरा जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने पूरी रिपोर्टिंग की है खंगाला इस सब्जेक्ट को, जरा उनसे भी जानते हैं। 3 से 4 कॉल ऐसे हैं और खासकर उन नंबरों पर जो हमें उपलब्ध कराया गया, खुद मैंने बात की तो संजय ये हमने पाया, क्योंकि आज जब हमने उसी नंबर पर यह देखने के लिए कॉल किया कि सही में बात क्या है, तो साफ तौर पर मुझे भी कहा गया कि आप अपना एडमिट कार्ड भेजिए, काम हो जाएगा। हमने कहा कि 4 से 5 लड़के हैं, तो काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, निश्चिंत होकर के भेजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संजय, जरा इस पर एक पारखी नजर हमें जरा देकर बताइए। देखिए, बिल्कुल विवेक, और ये कोई मामला आज का नहीं है, ये पहला मसला नहीं है। जब टीईटी एसटी का एग्जाम हुआ और उसके बाद वो मेरिट लिस्ट में नाम इंक्लूड करने के लिए पैसे की बात करें कि पैसे दीजिए और फिर आपको मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, इसके पहले भी हम लोगों ने लगातार कई खबरें दिखाई हैं, चाहे वो मैट्रिक का एग्जाम हो, इंटर का एग्जाम हो। उस समय भी इस तरह के गैंग जो हैं वो काफी एक्टिव रहते हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको बजाता वो फोन करते हैं, उनसे पैसे की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि आप पैसे दीजिए तो आपको इतने नंबर दे दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो इनके पास होता है, ये जो गैंग के लोग होते हैं उनके पास डेटा होता है। और कई बार तो हमने खबर चलाई थी कि जो नंबर वो सेव करते हैं उसमें वो ट्रू कॉलर में आप देखेंगे कि बिहार बोर्ड के किसी एम्प्लॉय के रूप में उनका नंबर आता है, लेकिन हकीकत में जब उसकी जांच की जाती है तो ये बिहार बोर्ड के एम्प्लॉय नहीं पाए जाते हैं, ये निश्चित तौर पर किसी गैंग से रिलेटेड होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है ये इनके पास कैसे चलाता है। कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड की जो खामियां हैं, देखिए बिहार बोर्ड, अगर आप टीईटी एसटी का एग्जाम हुआ है, इसके बाद इसको बेल्ट्रॉन को दिया, बेल्ट्रॉन ने किसी और को दिया, और उसके बाद जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो परीक्षार्थियों को बताया जा रहा है कि आपका मेरे पास है। चलिए, इसकी बात तो समझ में आती है, लेकिन मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम होता है वो सारा कुछ बिहार बोर्ड द्वारा संपन्न करवाया जाता है, तो उस समय कॉन्फिडेंशियल डाटा जो वो कैसे सामने चला आता है? तो कई लूप होल है और इसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। जी विवेक, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। कुंतल कृष्ण भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि जेडीयू प्रवक्ताओं से भी जाना जाए कि सरकार ने, अगर बोर्ड ने अगर कह दिया भाई निखिल मंडल जी कि आप एक परीक्षा लें, बेल्ट्रॉन के पास अभी उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसने किसी एक कंपनी को हायर कर लिया, उसे दे दिया, लेकिन जो डेटा की चोरी है ये क्यों हो रही है? क्योंकि पहली बार नहीं हुई है, इस बार इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे मोबाइल पर 3 से 4 कॉल ऐसे आए और उन नंबरों के सत्यापन के लिए हमने कॉल लगाया, तो ये बातें स्पष्ट हुई, उसमें एकदम बिल्कुल क्लियर हुआ कि कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई एक ऐसा गिरोह है जो सक्रिय है, जो चाहता है बदनाम करने के लिए। फिर एक सवाल यह होता है कि हमने जब बैकफुट पर खेलना शुरू किया तभी तो गेंद विकेट को लगी,
यानी कहीं ना कहीं गलती भीतर खाने में है। हमें जरा ये बताइए, आप तक ये बातें कैसे पहुंच रही हैं और सरकार के पास क्या जवाब है इसका? विवेक जी, सबसे पहले तो आपके रिपोर्टर संजय जी ने जो रिपोर्टिंग की उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंची, तो मैं बहुत कुछ स्पष्ट तौर पे नहीं कह पाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या सवाल उठाए। लेकिन जो सवाल विवेक जी आप उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरह से आपने भी अपने लाइन में यूज किया क्रिस्टल क्लियर, निश्चित रूप से क्रिस्टल क्लियर तरीके से बिहार राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग ने आदरणीय शिक्षा मंत्री और बहुत ही जल्द समय को देखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी ये लेट हो चुका था, सब कुछ उन्होंने रूपरेखा तैयार की और सब कुछ सामने है, मीडिया के तहत, सोशल मीडिया के तहत सब कुछ सामने है। जहां तक ये नई बात आ रही है जो आपके माध्यम से आ रही है, तो निश्चित रूप से हमने भी देखा कि इस तरह की बातें आप लोग दिखला रहे हैं। धन्यवाद है कि अगर इस तरह की कोई चीजें हैं तो हमें संज्ञान में आप लोगों ने लाया है। लेकिन मैं जरूर ये कह सकता हूं कि हमने इस तरह की, क्योंकि आपने जो पूर्व कहा कि पूर्व में भी इस तरह की चीजें हो रखी है, तो उसको देखते हुए हमने भी बहुत सारी तैयारी कर रखी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुराने ट्रैक रिकॉर्ड या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसी में खेल जाते हैं, मतलब कि होना कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ठग प्रवृत्ति के लोग, घोटाले प्रवृत्ति के लोग इस तरह के होते हैं जो मार्केट में पैसे उठाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल निखिल मंडल जी ये है कि डेटा अगर चोरी हो जाए, अगर मैं कैंडिडेट हूं, मेरा आधार कार्ड उस फ्रॉड को पता है, मेरा मोबाइल नंबर उसे पता है, एक दो नहीं कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, तो आखिर ये हो कैसे जा रहा है? क्या जो बोर्ड है वो ठीक तरीके से इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाया, ये कमी आप मान रहे हैं? नहीं, मैंने क्या कहा कि जो आपने संज्ञान में लाया है, निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। जांच के उपरांत ही पता चलेगा कि आखिर ये कैसे हुआ, और हुआ अगर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, उसमें कहीं भी संदेह नहीं है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि कई बार ये देखा गया है कि इस तरह की चीजें आती है, लेकिन कोई उसमें बड़ा कोई सच्चाई आपको नजर नहीं आएगी। वो ऐसे लोग होते हैं, अभी तक मनी फ्रॉड की बात होती थी, जामताड़ा की बात होती थी, लेकिन ये अब इसमें भी फ्रॉडगिरी शुरू हो गई। जो धंधेबाज है, जो इस तरह के जालसाज है, वो लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर कमी होगी तभी तो वो चढ़ बैठेंगे, और हो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि इसका सत्यापन खुद मैंने किया है, इसलिए हम बता रहे हैं कि उन फोन कॉल्स के जरिए साफ तौर पर कहा जाता है कि कितने भी स्टूडेंट को यकीन मानिए उनका हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुंतल कृष्णा जी। विवेक जी, 25 जून को आप ही के टेलीविजन चैनल पे हुई बहस में सरकार ने बड़े साहित्यिक शब्दों में कहा कि साहब ये तो छोटी मोटी अनियमितता है, गलती है। उसी दिन आपके टेलीविजन चैनल पे ही मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, एक सरकार के अफसरों द्वारा किया गया बहुत बड़ा घोटाला है। और आज टेलीफोन कॉल्स की बात नहीं है, आपके टेलीविजन चैनल के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि उस दिन भी एक अभ्यर्थी ने कहा था कि रिजल्ट आने के पहले हमें फोन आ रहे थे। विवेक जी, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा किया गया एक और बड़ा घोटाला है ये एसटीईटी यहां पे। और आपकी अपनी एजेंसी है, सरकार कह रही है कि साहब डेटा लीक हो गया। कैसे शासन की बात आप कर रहे हैं? किस जगह आप लेके चले गए हैं सरकार को और शासन को? किन अधिकारियों ने वो डेटा लीक किया? किस इंसान ने डेटा लीक किया? साहब, हजारों के भविष्य का सवाल है और लाखों की उम्मीद का सवाल है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? बिहार की सरकार इस बात को माने कि एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और आज मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए और टाइम फ्रेम बताए कि इतने दिनों में हम इस घोटाले की जांच कर बताएंगे। बार बार यह बात कही जा रही है कि साहब पैसों के लिए फोन आ रहा है, रिजल्ट आने से पहले पैसों के लिए फोन आना शुरू हो गया। आप कहते हैं कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी ने लीक कर दिया डेटा। किसकी आउटसोर्सिंग एजेंसी थी? आप ही की आउटसोर्सिंग एजेंसी थी? किसी और की आउटसोर्सिंग एजेंसी थी? आप क्यों नहीं इस बात को कहते हैं कि आपके बोर्ड ने घोटाला किया है? निखिल मंडल, वही घोटाला बोर्ड है जो निखिल मंडल जी बहुत बड़ा आरोप है आया है। देखिए, सबसे पहले तो विवेक जी, जो आपने रिपोर्ट दिखलाई या जो आप कह रहे हैं डाटा लीक हुई है, तो उस पर हमने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी कोई बात होगी तो हम उस पर काम कर रहे हैं, और सामने जो भी तथ्य होंगे वो आपके सामने होंगे। जहां तक कांग्रेस या विपक्ष के आरोप हैं,
तो अब आरोप लगाने वाले के इतिहास को मैं बहुत नहीं खंगालूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जो ये घोटाले की बात कर रहे हैं तो 2G 3G दामाद जी लारा चारा नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। देखिए बिहार की बदनामी हो रही है, सरकार खुद स्टेट का अगर नाम गिरेगा तो सवाल उठेंगे। और अगर इस तरह की चीजें आ रही है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के तहत वो तो डेट पूछ रहे हैं ना, लेकिन कहीं से भी हमारी डेट पूछ रहे हैं, कोई तारीख होगी इसकी, कब जांच होगी, या सरकार इस पर क्या संज्ञान ले भी रही है या सुन रही है? नहीं, निश्चित रूप से आप लोगों ने तमाम चीजें दिखलाई है। जब भी आप भी देखे हैं कि न्यूज 18 हो या कोई भी न्यूज चैनल के तहत कोई भी जानकारी इस तरह की आती है, या कई बार आप लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन के तहत बहुत सी चीजें दिखलाई है, तो क्या सरकार ने कार्रवाई नहीं की है? आप खुद याद कीजिए कि कई दफे हम लोगों ने ये किया है कि आप लोग। चलिए संजय सर हमें बताइए, संजय हमें जरा बताइए, इससे पहले भी जिस बेल्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो जा रहा है? हमेशा संसाधनों का रोना और किसी ऐसी एजेंसी को देना और वहां से डेटा गायब हो जाना। संजय हमें जरा बताइए, क्योंकि निखिल मंडल ये कह रहे हैं कि कार्रवाई बहुत हुई है, कब कब कार्रवाई हुई, जरा इसका एक डेटा मौखिक तौर पर जरा बताइए। देखिए कहीं ना कहीं लूप होल्स है, जैसा कि मैंने बताया, और ये लूप होल्स क्यों है इस पर ध्यान देना हो, क्योंकि हर बार डेटा लीक होता है। ये पहला वाकया नहीं, इसके पहले भी इंटर और मैट्रिक के जो डेटा थे वो लीक हो गए, एग्जामिनी को फोन कॉल्स गए और हमने दिखाया इस खबर को। उसके बाद पटना पुलिस में FIR भी लॉन्च हुआ, जो शातिर थे उनकी अरेस्टिंग भी हुई। लेकिन इन जो अरेस्टिंग होती है इससे शायद छात्रों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दूसरा गैंग तैयार हो जाता है। तो यह सिलसिला पता नहीं कब तक थमेगा, और इस बीच जो जेन्युइन एग्जामिनी है उनके बीच फ्रस्ट्रेशन होता है। उनको लगता है कि पैसे के बल पर नौकरियां दी जा रही है, पैसे के बल पर लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो जो एक मैसेज देने की कोशिश होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। एक सख्त कार्रवाई की जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ। आखिर डेटा जो लीक करते हैं वो कौन से लोग हैं, इसको आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या इसके पहले बिहार बोर्ड के किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कार्रवाई हुई? मैट्रिक का एग्जाम, जो इंटर का एग्जाम है, उसका डेटा कहां से लीक होता है? बिहार बोर्ड में सारे डिटेल्स जाते हैं, वहां से कैसे लीक हो जाता है भाई? तो एक सघन अभियान चलाने की जरूरत है और कड़ाई करने की जरूरत है, ताकि एक मैसेज जाए एग्जामिनी में, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन वहीं से शुरू होता है। कई जो एग्जामिनी थे इस बार TTST से जुड़े हुए, जिन्होंने ये फोन कॉल्स जो था, जो रिकॉर्डिंग थी, हमें करवाया। तो क्या बातचीत हुई, कैसे फोन कॉल्स आते हैं और कैसे फ्रॉड बात करता है, ये पूरी बातचीत है। उसका एक छोटा सा अंश हम जरूर दिखाना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि उसे हम प्ले करें, अगर हमारे पास अभी तक अगर आ गया हो तो। चलिए, एक ट्रांसक्रिप्शन हमने बनाने की कोशिश की है कि क्या बातचीत हुई, तो इसे हम जरा हटाते हैं स्क्रीन से और हम बात करते हैं जरा अश्विनी बाबू से। अश्विनी पांडे जी, जरा ये बताइए, अभी तक कितने कॉल्स आए हैं? 4 से 5 तो अब आपने हमें ही भेज दिए हैं, और कितने कॉल्स आ रहे हैं जिसमें खुले तौर पर बताया जा रहा है कि मैं बेल्ट्रॉन से बोल रहा हूं? बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं बेल्ट्रॉन के नाम पे, BSCB के नाम पे। लगभग जितने कैंडिडेट्स जो हैं क्वालिफाई हैं बट मेरिट लिस्ट से बाहर हैं, वैसे लोगों को कॉल आ रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट बनने वाला है, बिहार सरकार सेकंड मेरिट लिस्ट बनाने वाली है, और आप लोग चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो आप लोग पेमेंट करिए। किसी से 60,000, किसी से 80,000, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, अलग अलग अमाउंट मांगे जा रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चक्कर में पढ़ भी सकते हैं। रीजन ये है कि एकदम एक्यूरेट डेटा दिया जा रहा है, जो एकदम कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका आधार नंबर, उनके माता पिता का नाम, तो ये सारी चीजें हैं। और ऐसे ऐसे और हम लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि बहुत हम लोग परेशान हैं, सीट से कम लोग क्वालिफाई किए हैं, मात्र 15.5% लोग क्वालिफाई किए हैं। और शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा था कि सबकी नौकरी पक्की होगी। उसके बाद ये ऐसा माजरा सामने आ रहा है। हम लोग नौकरी के इंतजार में बैठे थे, हम लोग को लाइफ टाइम वैलिडिटी का ये झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। बताइए, अगर उसमें भी ये शर्त है कि अगर आपका उम्र बचा रहा तो इसमें कैंडिडेट्स की क्या गलती है? माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय अपर मुख्य सचिव जी, मुख्यमंत्री महोदय, सब लोगों से अनुरोध है कि हम अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, हम लोग पढ़ लिख के अपना ये एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो सबकी नौकरी पक्की हो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, सीट से कम लोग क्वालिफाई हैं तो सबकी नौकरी पक्की की जाए, न कि हम लोग की लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जाए हम लोगों को। चलिए, कई सवाल है, वो लाइफ टाइम वाला कूपन नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये सब हो रहा है तो क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे भी कुछ एक बड़ी साजिश चल रही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो।
नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अगर बदनाम करने के लिए कोई करेगा तो इतना जो कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं उनके सर्वर से ही ना डाटा लीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये सिक्योरिटी सिस्टम है वो कमजोर है। तो हम लोग जो आम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हम लोग क्या समझेंगे कि निखिल मंडल जी, लीक डेटा अगर लीक होता है तो जिम्मेदारी किसकी? निखिल मंडल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद जी सुन रहा हूं। हाँ, अगर डेटा लीक हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? नहीं, सबसे पहले तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि चीजों को बदनाम करने के लिए ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बातें संज्ञान में आई हैं तो हम आपके तरफ से तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ऐसी चीजों की जांच होगी और कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने पूर्व में कार्रवाई नहीं की। क्या घोटाले, जो टॉपर्स घोटाले की ही एग्जांपल लीजिए तो क्या कार्रवाई नहीं हुई? बड़े से बड़े लोग फंसे, जो कॉलेज वाले थे उनके कॉलेज सील की गई, कई तरह की कार्रवाई हुई। तो हम कभी इससे अगर कुछ चीजें आ रही है संज्ञान में तो संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करते हैं। और कहीं से भी मैं ये कह सकता हूं कि चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, शिक्षा विभाग की बात हो, और वन ऑफ द कंपिटेंट कहिए कि आप शिक्षा मंत्री बिहार गवर्नमेंट में जो हैं विजय चौधरी जी सब चीज बारीकी से देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री के अलावा जो शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी हैं उस चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर ऐसी कोई चीजें आई है, वो संज्ञान में आई है, तो ऐसी चीजों को जल्द से जल्द चीजों को निपटा के आपके सामने रखा जाएगा और क्लियर किया जाएगा कि ये माने कि सरकार के पास अभी इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। नहीं, जवाब जब तक पुख्ते तौर पे अगर हम ये नहीं देखें कि ये चीजें सही है तब तक क्या जवाब हो सकता है? एक नंबर हम आपको भी दे देंगे, हालांकि इस वक्त वो सुविधा मौजूद नहीं है कि हम कॉल करके बात कर लें। अगर इस हमारे पास जो मोबाइल सेट है, अगर उसके ऑडियो से अगर हम बात कर पाते तो ये भी हम आपको सुना देते कि आखिर क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से लोग बात करते हैं। हालांकि उस पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट जरूर है जिसको लेकर के हम आगे भी बात करेंगे। प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं सत्ता पक्ष के अपने साथियों को यह कहना चाहूंगा कि इतनी महत्वपूर्ण बात को हंसी में ना उड़ाया करें। आपकी एक छोटी सी हंसी पूरे देश में और पूरी दुनिया में बिहार की किरकिरी कराती है। दूसरी बात कि ये जो घोटाला है और ये जो डीएसईबी और ये जो बीएसईबी घोटाला है, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार का प्रायोजित घोटाला है। मैं फिर से कह रहा हूं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में बार बार ये चीजें होती हैं और ये सरकार में रसूख रखने वाले बड़े रसूखदार लोगों के पेट्रोनेज पे होती हैं। मैं ये आरोप लगाता हूं बिहार सरकार पे कि सरकार के बड़े रसूखदार लोगों के पेट्रोनेज पे होने वाले इस तरह के घोटालों की वो जांच करवाए, वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करे। और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री, जो कि बिहार के एक सबसे सीनियर और सिंसियर मिनिस्टर्स में से हैं, और बिहार के सो कॉल्ड मिस्टर क्लीन से मैं ये मांग करता हूं कि आप इस घोटाले की जांच कराएं और जो भी रसूखदार लोग सरकार में ही क्यों न बैठे हों उन लोगों का नकाब हटाएं और उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दें। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ निखिल मंडल और इनसे हम बात जरूर करेंगे और आपकी बात सुन रहे हैं, इसका जवाब भी मिलेगा। हाँ, निखिल मंडल जुड़ चुके हैं। अपनी बात पूरी करें कुंतल कृष्ण जी। विवेक जी, मैं ये बात कह रहा हूं कि साहब, मैं बिहार सरकार पे यह आरोप लगाता हूं कि उनके सिस्टम के में बैठे बड़े रसूखदार लोगों के पेट्रोनेज पे ये घोटाला हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं बिहार सरकार और बिहार के मिस्टर क्लीन से कि हमें जल्दी से जल्द इस बात की जांच करवा के रिजल्ट दें। सिर्फ वायदे और साहित्यिक भाषा से बिहार के भविष्य का उन पर विश्वास उठ जाएगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ मंडल जी, आप भी स्क्रीन पर हैं। ये बात बिहार के भविष्य की है और बिहार के भविष्य से खिलवाड़ करने की आपको हम छूट नहीं दे सकते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा से बिहार का भविष्य आहत हो रहा है। निखिल मंडल जी, आप भी स्क्रीन पर हैं। ऊपर एक घोटाले का आरोप लग रहा है और आप इसकी जांच करवाएं। निखिल मंडल,
विवेक जी, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। चलिए, हम तो एक छोटी सी बात कह रहे ठीक हैं है, कि जो आप समय बताएं। ये सवाल किस हेलो हाँ जी, आप भी स्क्रीन पर थे और कुंतल कृष्ण, दोनों आदमी को इसलिए हमने दोनों पार्टियों को रखा सामने ताकि ये जो जवाब है, कुंतल कृष्ण का ये कहना है कि इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साहित्यिक भाषण इस पर नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पर भविष्य किसी ना किसी का टिका हुआ है। हमें जरा ये बताइए, अगर इस तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं, अभी तक तो सुन रहे थे कि रुपयों पैसों के लिए, एटीएम के नंबर्स के लिए आते थे, अब तो ये आ रहे हैं कि भाई 20,000 जमा कीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप बोर्ड की साइट पर देख लीजिए और देखने के बाद आप फिर से हमें 60,000 रुपया दे दीजिएगा। अब तो बात यहां तक आकर रुक गई है, जब अभ्यर्थी ये पूछता है कि भाई ये होगा कैसे, क्योंकि रिजल्ट तो सामने आ गया, तो ये कहा जाता है कि अभी उतना नहीं आया है जितना आना चाहिए, कुछ है बचा हुआ, और हम बोर्ड ऑफिस से बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कई लोग अपने नाम लेकर बात कर रहे हैं। निखिल मंडल, नहीं, मैं कह रहा हूं ना, जब सारी चीज रिजल्ट आ चुका है, प्रकाशित हो चुका है, सब चीज क्लियर है, तो कई फ्रॉड टाइप के लोग इस तरह के काम करते हैं। लेकिन मैंने कब कहा कि आपकी चीजों का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप घोटाले के आरोप लगा दें, किस साक्ष्य और किस आधार पे आप घोटाले के आरोप लगा सकते हैं? जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं बैठे हुए हैं यहाँ पे, घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए, बिग ब्रेकिंग बनाने के चक्कर में जो कह रहे हैं, क्या उनके शब्दों से कोई मान लिया जाए कि वो घोटाला हुआ है? क्या आपके पास कोई साक्ष्य है, सबूत है? तो उसके नाम पे तो ये कुछ नहीं दिखला सकते। जहां तक ये, अगर ये मामला बनता भी है, अगर दिखता भी है, तो डाटा लीक की बात अगर आती है तो निश्चित रूप से आप लोग के, तो मैंने कई बार शुरू से कह रहा हूं कि डाटा लीक के तहत अगर कोई बात आई है तो उसको लेकर के सरकार गंभीर है और उसके तहत कार्रवाई करेगी। लेकिन ओवरऑल पूरे पारदर्शिता के तहत इन चीजों को किया गया है, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी के तहत हो, बिहार राज्य सरकार के हमारा तहत हो, काम था कि इस मसले को उठाया जाए, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं उनकी सूची काफी लंबी है। उन्होंने कई बार ट्वीट किया, कई बार कहा कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और न्यूज 18 ने इसे इसलिए उठाया ताकि सरकार जागे। अगर फोन कॉल्स कोई कर रहा है, अगर फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो इस बात को समझिए कि भीतर खाने कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जरूरी है कि बिहार को, खासकर स्टेट को बदनाम करने के लिए इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। और अगर सरकार को ये पता होता है या लोगों को ये पता होता है तो इस पर एक्शन ले लिया जाए, ताकि आगे से होने वाली परीक्षाओं में एक पारदर्शिता झलके, लोगों को भरोसा हो, खासकर उन अभ्यर्थियों को, कि हम उस एग्जाम को दे रहे हैं उसके रिजल्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और अगर कुछ ऐसा होता है तो फोन कॉल्स तो कम से कम नहीं आएंगे। खबरें लगातार जारी हैं।